तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से सवाल हम लोग हल करेंगे। तो पहला सवाल ये है दूसरा सवाल, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। आज की क्लास में हम लोग यही 10 सवाल हल करेंगे। ओके। तो इससे पहले एवरेज के 9 क्लास अपलोड हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उन्हें देख लीजिए। और इस चैनल पर रेशियो और परसेंटेज इसकी भी कंप्लीट क्लास अपलोड हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है। मैं इस चैनल पर एसएससी सीजीएल लेवल का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल, पीएचएफएल, एमटीएस, पीपीओ, या आप लोग किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या आप लोग रेलवे की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मुझसे कंप्लीट मैथ पेड लेवल का फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक बार आप लोग मुझसे पढ़ लीजिए। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आप लोग का कोई भी सवाल इन परीक्षाओं में नहीं छूटेगा। ठीक है। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में ही मेरा एक मोबाइल नंबर है, आपको कुछ भी पूछना हो तो उस मोबाइल नंबर पर मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपये अधिक खर्च किए। तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना था। ठीक है। आसान सवाल है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए, व्यक्ति औसत खर्च बराबर टोटल खर्च। ठीक है। तो कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 9 व्यक्ति का जो औसत खर्च है वो कितना है? यक्स। 9 व्यक्ति का औसत खर्च यक्स है, तो 9 व्यक्ति का टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 9 यक्स रुपये, है ना। इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब कह रहा है कि उनमें से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। तो 9 में से जो 8 व्यक्ति थे, इन 8 व्यक्तियों ने औसत रूप से कितने खर्च किए? 30 रुपये। 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने 30 रुपये खर्च किए, है ना। 8 व्यक्तियों ने टोटल कितना खर्च किया? 8 त्रिक 24 यानी 240। ठीक है। 9 व्यक्तियों ने औसत रूप से यक्स खर्च किया, तो 9 व्यक्तियों का टोटल खर्च 9 यक्स। और जो 8 व्यक्ति थे, 9 में से 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने 30 रुपये खर्च किए। प्रत्येक ने 30 रुपये खर्च किए। 8 व्यक्तियों का टोटल खर्च कितना आ गया? 240। कह रहा है कि 9वें व्यक्ति ने 9वें व्यक्ति का खर्च, कह रहा है कि 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपये अधिक खर्च किए। ये जो 9वां व्यक्ति है ना, सभी 9 व्यक्ति के औसत से 20 रुपये अधिक खर्च किए। ये बताइए 9 व्यक्ति का औसत खर्च कितना है? तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 9 व्यक्ति का औसत खर्च यक्स है। तो ये 9वां व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। यानी 9वें व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 20, औसत प्लस 20। ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, ये कितने व्यक्तियों का खर्चा है? 9। ये कितने व्यक्तियों का खर्चा है? 8। और ये कितना का है? ये 9वें व्यक्ति का है। तो देखिए, 9 यक्स बराबर, ये है 9 यक्स का, 9 व्यक्तियों का खर्च, और ये है 8 व्यक्तियों का खर्च प्लस ये किसका खर्च है? ये 9वें व्यक्ति का खर्च है, यक्स प्लस 20। देखिए, ये तो है टोटल 9 व्यक्ति का खर्च, और ये क्या है? 8 व्यक्ति का खर्च प्लस, ये बताइए 9 व्यक्ति का खर्च ये है 8 व्यक्ति का खर्च। अगर 8 व्यक्ति के खर्च में हम लोग जो 9वें व्यक्ति का खर्च है, यानी 9वें व्यक्ति ने जो यक्स प्लस 20 रुपये खर्चा किया था, अगर इसमें जोड़ दें तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 240 8 का था, तो 9वें का खर्च इसमें जोड़ दिया गया, तो ये हो गया बराबर 9 यक्स के, है ना।
क्या मैं जो बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, ये कितने लोग का खर्च है? 9 लोगों का टोटल खर्च। ये कितने लोगों का टोटल खर्च है? ये 8 लोगों का टोटल खर्च है। 8 लोगों का टोटल खर्च में हम लोग 9वें लोग का है, ये जो 9वें का खर्च है इसको जोड़ दें, क्या ये 9x के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 9x को बराबर कर देंगे इसके, इसी को हल कर लेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। तो 9x, x इधर आएगा तो माइनस x बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 260। ठीक है, 8x बराबर हो जाएगा 260। तो 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। x बराबर आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। x का मान कितना आ गया? 32.5। पूछा है कि सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना था। सभी लोगों ने कुल कितना खर्चा किया था? 9x। तो 9x का मान कितना आ जाएगा? 9 गुणे x का मान 32.5 है। 32.5, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 तिरिक 27, 28 1 29, 292 रुपये 50 पैसे, 292.5 रुपये उन सभी का खर्चा था। ठीक है, उन सभी का खर्चा कितना था? 292.5 रुपये। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में हाँ लिखिए। ऐसे ही मैं 1-2 सवाल और बता दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि 9 व्यक्ति होटल में डिनर के लिए गए। उनमें से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 27 रुपये खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपये कम खर्च किए। उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना है? देखिए, व्यक्ति, औसत खर्च बराबर हो जाएगा टोटल खर्च। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 9 व्यक्ति का औसत खर्च जो है, 9 व्यक्ति का औसत खर्च x है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 9x रुपये। तो आगे कह रहा है कि 8 व्यक्तियों में, तो जो 8 व्यक्ति हैं इनमें प्रत्येक ने अपने भोजन पर 27 रुपये खर्च किए। 8 व्यक्ति हैं तो 8 व्यक्ति जो हैं, 9 में से 8 व्यक्ति, 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने 27 रुपये खर्च किए औसतन। तो 8 व्यक्तियों का टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 8 5 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216। ठीक है, 9 में से 8 व्यक्तियों का टोटल खर्च 216। और कह रहा है कि 9वें व्यक्ति ने, 9वें व्यक्ति का खर्च बराबर, 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से, सभी व्यक्ति का औसत कितना है? सभी व्यक्ति का औसत खर्च x है। तो 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से यानी x से 16 रुपये कम खर्च किए। तो 9वें व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा? x माइनस 16। ठीक है, ये है 8 व्यक्ति का खर्च, ये है 9वें व्यक्ति का खर्च। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये 9 व्यक्ति का टोटल खर्च है और ये 9 में से 8 का खर्च है और ये 9वें का। इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा 9x बराबर 216 प्लस x माइनस 16। कटेगा तो ब्रैकेट टूटेगा, कितना आ जाएगा? 9x बराबर 216 प्लस x माइनस 16। x इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा 8x, इधर हो जाएगा 216 माइनस 16 200। ठीक है, तो 8x बराबर 200, 8 दूनी 16, कितना 4 8 पंचे 40, x बराबर आ गया 25। x का मान कितना आ गया? 25। तो पूछा है कि उन सभी के द्वारा किया गया कल खर्च कितना है। तो टोटल खर्च कितना है सभी के द्वारा? 9x, 9 गुणे 25, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22। उन सभी 9 व्यक्तियों द्वारा कितना खर्च किया गया था? 225 रुपये। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अब समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये वाला सवाल भी सेम वैसा है जैसे पिछले 2 सवाल थे।
कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पिछले वाले 2 सवाल को हल किया था, सेम टू सेम वैसा ही है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग हल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। व्यक्ति औसत खर्च बराबर हो जाएगा टोटल खर्च। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों का औसत खर्च जो है, यानी 10 व्यक्तियों में सभी व्यक्ति औसत रूप से 100 रुपये खर्च करते हैं, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 10 यक्स। तो कह रहा है कि 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए। तो 10 में से जो 9 व्यक्ति थे, इनमें प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए। तो 9 व्यक्तियों का टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, यानी 360 रुपये। तो 10 में से 9 व्यक्ति का टोटल खर्च 360 रुपये। तो 10वें व्यक्ति का खर्च कितना है? 10वें का खर्च, 10वें व्यक्ति का खर्च क्या है? तो कह रहा है कि शेष एक व्यक्ति, शेष एक व्यक्ति ने, शेष तो वही एक व्यक्ति बचा 10वां वाला, शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से, तो 10 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है? यक्स है, यानी यक्स से 9 रुपये अधिक खर्च किए। तो 10वें का खर्च कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 9। ये वाला 10 व्यक्ति का खर्च है, तो 10 में से 9 का खर्च इतना है और 10वें का खर्च इतना है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, इन दोनों का प्लस इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 10 टोटल 10 का खर्च है और 10 में से 9 का खर्च ये है और 10वें का खर्च ये है। इन दोनों को जोड़ लेंगे और बराबर कर देंगे इसके। हो जाएगा 10 यक्स बराबर 360 प्लस यक्स प्लस 9। इधर आएगा कितना हो जाएगा? 9 यक्स बराबर हो जाएगा 369। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 चौक 36, 9 कम 9, यक्स बराबर 41। पूछा क्या है कि टोटल खर्च, उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। भोजन पर कितना खर्च हुआ था? 10 यक्स, यानी 10 गुणे यक्स के स्थान पर 41 हो जाएगा। उनके भोजन पर टोटल 410 रुपये खर्च हुए थे। उम्मीद है आप लोग अब अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इन सवालों का आप लोग को ट्रिक बताया, कोई शॉर्ट तरीका बताया, तो आप लोग उनको बिल्कुल भी ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल तो एकदम आसान है, अगर आप लोग को औसत का बेसिक आता है तो इसे आप लगा लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है बस। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपये तथा अगले 7 माह का औसत व्यय 2300 रुपये है, उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक साल में कितने महीने होता है? एक साल बराबर 12 महीने। ठीक है, प्रथम 5 माह का औसत व्यय कितना है? 5 माह का औसत व्यय है 5,000 रुपये। ठीक है, 5 माह का औसत व्यय कितना है? 5,000 रुपये। तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा? टोटल व्यय 5 माह का टोटल व्यय कितना हो जाएगा? 5 पचम 25, यानी 25,000 रुपये। ठीक है, 5 माह का टोटल व्यय 25,000 रुपये और 5 माह का औसत, ये है औसत व्यय। ठीक है, ये औसत व्यय है। और कह रहा है कि अगले अगले 7 महीनों का, अगले 7 माह का, अगले 7 माह का औसत व्यय कितना है? 2300। ठीक है, अगले 7 माह का औसत व्यय 2300 है, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा 7 महीने का? देखिए ये 5 महीने का टोटल व्यय है। ठीक है, ये 5 महीने का टोटल व्यय है और ये हो जाएगा 7 महीने का टोटल व्यय। 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, 5 महीने का टोटल व्यय ये हो गया, टोटल खर्च इतना हो गया, और 7 महीने का टोटल खर्च इतना हो गया। पूछा है कि उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ये बताइए इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 0 0 1 6 5 11, 2 1 3 1 4। ये बताइए 12
12 माह का व्यय, 12 माह का कुल व्यय कितना हो जाएगा? 12 माह का कुल व्यय हो जाएगा 41,100 रुपये। 41,100 रुपये, ठीक है। इतना तो उसका 12 माह का कुल व्यय हो जाएगा। पूछा है कि उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। एक साल का व्यय इतना है और एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर आप लोग 41,100 को 12 से काटेंगे, आप लोग काट लीजिएगा, आ जाएगा 3,425, ठीक है। आप लोग इसको काट लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। 5 माह का औसत व्यय इतना था तो 5 माह का टोटल व्यय इतना हो जाएगा। 7 माह का इतना था तो 7 माह का टोटल व्यय इतना हो जाएगा। 7 5 12 महीना कितना हुआ? 12 महीना है ना। 7 5 12 महीना हुआ और 12 महीने का टोटल व्यय 41,100 रुपये। 41,100 रुपये को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3,425, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3,400 रुपये थी। इस वर्ष के प्रथम 8 महीनों में उसकी औसत मासिक आय 3,160 रुपये तथा अंतिम 5 महीनों में उसकी मासिक आय का औसत 4,120 रुपये था, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय क्या थी। देखिए, किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय कितनी थी? 3,400 रुपये। मासिक आय कितनी थी? मासिक आय थी 3,400 रुपये। ये बताइए फलाना आय कितनी हो जाएगी? फलाना आय, फलाना आय हो जाएगी 12 गुणे 3,400, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40,800, ठीक है। उसकी फलाना आय 40,800 हुई। कह रहा है कि इस वर्ष के प्रथम 8 महीने में उसकी औसत मासिक आय 3,160 रुपये थी। प्रथम 8 महीने में औसत मासिक आय कितनी थी? 3,160, ठीक है। प्रथम 8 महीने में उसकी औसत मासिक आय थी। ये बताइए प्रथम 8 महीने में टोटल आय कितनी हो जाएगी? टोटल आय हो जाएगी 8 गुणे 3,160। इन दोनों को आप लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25,280, ठीक है। प्रथम 8 महीने में उसकी औसत आय 3,116 3,160 रुपये थी। तो प्रथम 8 महीने में उसकी टोटल आय 25,280 हो जाएगी। और कह रहा है कि अंतिम 5 महीनों में, अंतिम 5 महीनों में औसत आय कितनी है उसकी? 4,120। तो अंतिम 5 महीने में उसकी टोटल आय कितनी हो जाएगी? टोटल आय हो जाएगी 5 गुणे 4,120। इसको आप लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 30,600, ठीक है। आप लोग सवाल को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बताइए उसकी 12 महीनों की टोटल आय कितनी है? 40,000। और ये देखिए ये कितनी कितनी की आई है? प्रथम 8 महीनों की, यानी प्रथम 8 महीनों की ये वाली इनकम है। और अंतिम 5 महीनों की इनकम कितनी है? 20,600। ये बताइए प्रथम 8 तो ये हो गया, ठीक है। ये तो टोटल 12 महीने की है। आगे कह रहा है कि प्रथम 8 महीने की कितनी है? 25,280। तो कह रहा है कि अंतिम 5 महीने, अंतिम 5 महीने कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 ये होंगे ना। अंतिम 5 महीने ये हो जाएंगे। अंतिम 5 महीनों की टोटल है कितनी है? 20,600। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो 8 है ना, 8 2 बार जुड़ रहा है। एक बार इसमें भी, एक बार इसमें भी, यानी 8 2 बार जुड़ रहा है। सवाल में पूछा है कि वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय क्या थी। वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय क्या थी? अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं,
आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 8 2 बार आया है। इन दोनों को जोड़कर इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। इन दोनों को जोड़कर इसमें से 40,800 को घटा देंगे, हम लोग का 8वें महीने की आय आ जाएगी। क्योंकि ये उसकी प्रथम 8 महीने की आय है और ये उसकी प्रथम लास्ट 5 महीने की आय है और ये उसकी टोटल 12 महीने की इनकम है। ये ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 8 जो है 2 बार जोड़ लिया गया है। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45,880। ठीक है, 8वें महीने की आय कितनी हो जाएगी? 8वें महीने की आय ये टोटल 13 महीने की आय हो जाएगी, क्योंकि इसमें 8 2 बार जुड़ा है। तो इसमें से हम लोग 45,808 में से ये जो 12 महीने की आय है 40,800, इसको हम लोग घटा देंगे 0805, यानी 5,080 उसकी 8वें महीने की आय थी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मैं आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए इतना लंबा लग रहा है। बाकी इस सवाल में कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। ठीक है, आप लोग जब एग्जाम हॉल में हल करने जाएंगे तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये सवाल कैसे हल होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें आदमी का वजन क्या होगा? आसान सवाल है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। आदमी औसत वजन बराबर टोटल वजन। ठीक है, कितने आदमी हैं? 12 आदमी। आदमी कितने हैं? 12। तो हम लोग मान लेते हैं कि 12 आदमियों में से प्रत्येक का औसत वजन यक्स है। 12 आदमियों में से प्रत्येक का औसत वजन यक्स है। ये बताइए टोटल वजन कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा, टोटल वजन हो जाएगा 12 यक्स, यानी 12 यक्स। ठीक है, टोटल वजन 12 यक्स। कह रहा है कि 11 आदमियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 11 आदमियों का औसत वजन कितना है? 95 किलोग्राम। ये बताइए 12 में से 11 आदमियों का अगर औसत वजन 95 किलोग्राम है, 11 आदमियों का टोटल वजन कितना हो जाएगा? 11 पच्चीस 55 की 5 हासिल 5, 11 9 99, 5 104। ये बताइए 11 आदमियों का टोटल वजन कितना आ गया? 1045। ये है 12 आदमियों का वजन और ये है 12 में से 11 आदमियों का वजन। कह रहा है कि 12वें आदमी का वजन, 12वें आदमी का वजन, 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से। ये बताइए सभी आदमियों का औसत वजन कितना था? यक्स। सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो यक्स से यक्स प्लस 33 हो जाएगा। 12वें आदमी का वजन कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 33। क्योंकि 12वें आदमी का औसत वजन, क्योंकि 12वें आदमी का वजन जो है सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो सभी आदमियों का औसत वजन यक्स है, 12वें का हो जाएगा यक्स प्लस 33। शुरुआत में हम लोगों ने जो 3 सवाल पढ़े थे सेम टू सेम वही सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, ये बताइए ये है टोटल 12 आदमियों का वजन, 12 आदमी से 11 आदमियों का वजन ये है और 12वें का ये। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर कर दें, क्या उत्तर आ जाएगा? बिल्कुल। देखिए ये 12 आदमियों का वजन है, तो 12 में से 12 आदमियों का टोटल वजन इतना हुआ, तो 12 में से 11 का टोटल वजन ये है और 12वें का वजन ये है। इन दोनों का टोटल क्या इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए 12 यक्स बराबर हम लोग 1045 प्लस यक्स प्लस 33। ठीक है, तो यक्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 यक्स। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 4 3 7 और कितना हो जाएगा? 01। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1078 बटे 11।
काटेंगे तो कितना आएगा, 11×9 = 99, कितना बचा, 8, 11 8 88। यक्स का मान कितना आ गया, 98। और पूछा क्या है कि 12वें आदमी का वजन क्या है। 12वें आदमी का वजन कितना है, 12वें का वजन, 12वें आदमी का वजन है यक्स प्लस 37, यानी 98 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 9 3 12 1 13। तो 12वें आदमी का वजन 131 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये वाला सवाल भी जैसे शुरू में हम लोग 3 सवाल हल किए थे, सेम टू सेम वैसा ही है। तो कह रहा है कि 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए। वहाँ उनमें से 14 आदमियों ने डिनर पर प्रत्येक ने 79 रुपये खर्च किए। बाकी बचे लोगों ने 19 आदमियों के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। तो प्रत्येक आदमी का औसत खर्च कितना था। ठीक है, देखते हैं हम लोग। आदमी औसत खर्च बराबर टोटल खर्च। ये बताइए कितने आदमी हैं, 19 आदमी हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 19 आदमियों में से प्रत्येक ने औसत रूप से यक्स खर्च किया। 19 में प्रत्येक ने औसतन यक्स रुपये खर्च किए। 19 व्यक्तियों का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च हो जाएगा 19 यक्स। अब कह रहा है कि वहाँ उनमें से 14 आदमियों ने डिनर पर प्रत्येक ने 79 रुपये खर्च किए। 14 आदमियों ने में प्रत्येक ने 79 रुपये खर्च किए। इनका औसत खर्च कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, है ना। तो 14 आदमी का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 14 गुणे 79। तो 14 गुणे 79 आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 1100। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 14 आदमियों का औसत खर्च 79 है, तो इन टोटल खर्च हो जाएगा 1106। अब कह रहा है कि बाकी बचे लोगों ने, ये बताइए 19 टोटल आदमी थे, तो 14 आदमियों ने इतना खर्च किया, तो कितने बाकी बचे, बाकी बाकी कितने बचे, 5 लोग, है ना। बाकी 5 लोग बचे। तो कह रहा है कि बाकी बचे लोगों ने 19 आदमियों के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। तो जो बाकी 5 लोग बचे वो 19 आदमियों के टोटल 19 आदमियों के औसत खर्च थे। ठीक है, 19 आदमियों के, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। कह रहा है कि 19 आदमियों के औसत खर्च, 19 आदमियों का औसत खर्च कितना है, यक्स है। औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए, यानी यक्स प्लस 7। 5 आदमियों का औसत खर्च कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 7। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि बाकी बचे लोगों ने, 5 लोग बचे हैं। ये जो 5 बचे लोग हैं ये 19 आदमियों के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च कर रहे हैं। 19 आदमियों का औसत खर्च यक्स है, तो 5 आदमियों का औसत खर्च यक्स प्लस 7 हो जाएगा, है ना। 5 आदमियों का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 5 यक्स प्लस 35। ठीक है, अब देखिए ये बताइए ये कितने लोगों का खर्च है, तो ये 19 लोगों का खर्च है। और 19 में 14 का खर्च ये है और 5 का खर्च ये। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दें, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दें, क्या उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। क्योंकि इन दोनों का खर्च, इन दोनों का जो खर्च है उसको जोड़ेंगे तो वो इसी के बराबर होगा। क्योंकि इसी में से 14 ने इतना खर्च किया और 5 ने इतना खर्च किया। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा, है ना। हो जाएगा 19 यक्स बराबर 1106 प्लस 5 यक्स प्लस 35। ठीक है, 5 यक्स इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 14 यक्स, और इधर प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1141। ठीक है, तो आप, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1141 बटे 14। 5 दूनी 14, 5 एकम 7, 5 42, 7 त्रिक 21। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यक्स का मान कितना आ गया, 81.5। और पूछा क्या है कि प्रत्येक आदमी का औसत खर्च कितना था।
प्रत्येक आदमी का औसत खर्च कितना था, यक्स था। यक्स बराबर कितना आ गया है, 81.5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में हाँ लिखिए, और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल तो एकदम आसान है, इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 45.5 है। यदि एक नई संख्या जोड़ी जाती है तो नया औसत 45 हो जाता है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45.5। 6 संख्याओं का औसत 45.5। संख्या, औसत और टोटल। 6 संख्याओं का औसत इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, 6×5 = 30। 3 6×5 = 3 37, 6×4 = 24, 25, 26, 27 हो जाएगा 273। यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक हो जाएगा। तो 6 संख्याओं का औसत 45.5 है तो टोटल हो जाएगा 273। कह रहा है कि एक नई संख्या जोड़ी गई। पहले संख्या 6 थी, जब एक नई संख्या जोड़ी गई तो कितना हो जाएगा, संख्या संख्या 7 हो जाएगी, है ना, संख्या 7 हो जाएगी। अब औसत कितना हो जा रहा है, 45। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5×49, 5×28, 4, 32 हो जाएगा 329। 7 संख्याओं का टोटल 329। पूछा है नई संख्या क्या है, तो 6 संख्याओं का औसत टोटल इतना है और 7 का इतना है, तो इसी में 7वीं संख्या जुड़ी है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा 329 - 273, 56। ठीक है, तो 7वीं संख्या 56 थी। या आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, आपने अगर किसी से पढ़ा होगा तो उन्होंने ऐसा भी बताया होगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45.5। ये बताइए जब नई संख्या जोड़ी गई तब औसत कितना हो गया, 45। तब औसत कितना हो गया, 45। ये बताइए 5वीं संख्या, अगर औसत बढ़ रहा है, ठीक है, औसत बढ़ रहा है, 5वीं संख्या जो है 45 तो होगी ही। 5वीं संख्या जो है 45 तो होगी ही, लेकिन ये जो 45.5 है, ये जो 6 संख्या है जो 45.5 है, इनको भी ये जो है 45 बनाएगी, है ना, इनको भी ये 45 बनाएगी। यानी 6 संख्याओं में भी जो 45 से ये कितना कम है, 45 से 1.5 कम है। यानी 6 संख्याओं का औसत 45.5 है तो औसत कितना कम है, 1.5 कम है। तो जो 7वीं संख्या होगी वो टोटल 45 तो बना होगी ही, प्लस इन 6 संख्याओं में जो 1.5 प्रत्येक में कम है। 6 संख्याओं में प्रत्येक में कितना कम है, 1.5, इसको भी अपने साथ जोड़ेगी, तभी 45 औसत होगा। तो संख्याएं 6 हैं और सभी कितने कम हैं, 1.5, 45 से हो जाएगा 45 प्लस 35, 1 कम 6 3 9 हो जाएगा 56, है ना। देखिए 5वीं संख्या टोटल अपने आप में 45 तो होगी ही। ये जो देखिए औसत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1.5। ये जो 6 संख्याएं इनका औसत 45.5 है, इनको भी ये 45 बनाएगी। 45 से कितने कम है, 1.5। ये 6 संख्याओं का 1.5 ये इसमें जुड़ जाएगा, 6 संख्याओं का 1.5 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 56। तभी इन 7 संख्याओं का औसत 45 होगा। ठीक है, अगर ये वाला समझ में ना आया हो तो ये वाला तरीका है ही, और इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये वाला सवाल भी एकदम सेम टू सेम जैसे पिछला वाला सवाल था वैसे ही है, आसान है। 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5,500 रुपये है। यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत बढ़कर 5700 रुपये हो जाता है। तो इस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करें। ठीक है, व्यक्ति औसत वेतन बराबर टोटल वेतन। ये बताइए कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। 15 व्यक्तियों का औसत वेतन कितना है, 5500 रुपये। टोटल वेतन कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 82,500। ठीक है, 15 व्यक्तियों का टोटल वेतन हो जाएगा 82,500। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है,
ये बताइए पहले कितने व्यक्ति थे? 15। अगर एक व्यक्ति का वेतन और जोड़ा जा रहा है तो व्यक्ति कितने हो जा रहे हैं? 16। ठीक है, जब 16 व्यक्ति हो गए और इनका वेतन जोड़ा गया है तो औसत वेतन बढ़कर 5700 रुपये हो गया। 16 व्यक्तियों का औसत वेतन कितना हो गया? 5700। 16 व्यक्तियों का टोटल वेतन कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91,200। ठीक है, 91,200 हो जाएगा। कह रहा है कि इस व्यक्ति का वेतन, यानी जो नया व्यक्ति जोड़ा गया उसका वेतन। ये बताइए, ये 15 व्यक्तियों का वेतन है और ये 16 व्यक्तियों का। देखिए इस वाले में ये 15 व्यक्ति के वेतन तो शामिल है, लेकिन शामिल है ही, जो 16वां व्यक्ति आया उसका भी वेतन इसमें शामिल है ना। ये जो 15 व्यक्ति हैं इन 15 व्यक्तियों का वेतन तो इसमें शामिल भी है, जो 16वां एक नया व्यक्ति आया उसका भी वेतन इसमें शामिल है। अगर हम लोग 16 व्यक्तियों के वेतन में से, यानी इसमें से 15 व्यक्तियों का वेतन घटा दें तो क्या 16वें व्यक्ति के वेतन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी 91,200 में से अगर हम लोग 82,500 घटा दें, आ जाएगा 16वें व्यक्ति का वेतन, यानी जो नया व्यक्ति आया। 12 में 5 गए 7, यहाँ कितना बचेगा? 10, 87। यानी 16वें व्यक्ति का वेतन कितना था? 8,500। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। ठीक है, किसी विशेष सप्ताह में कह रहा है कि ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है, यानी हर दिन लगभग औसतन रूप से 40 लोग आ रहे हैं। यदि छुट्टियों को हटा दे तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि छुट्टियों को हटा दे तो औसत जो है 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या क्या है? ठीक है, देखिए दिन, औसत और टोटल। ठीक है, कह रहा है कि सप्ताह में, विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, है ना। 7 दिन, तो 7 दिनों में औसतन हर दिन 40 लोग आ रहे हैं। 7 दिनों में औसतन हर दिन 40 लोग आ रहे हैं। ये बताइए 7 दिनों में टोटल कितने लोग आएंगे? 5 चौक 28, यानी 280। ठीक है, 7 दिनों में औसतन हर दिन 40 लोग आ रहे हैं तो टोटल 7 दिनों में 280 लोग आएंगे। कह रहा है कि यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं हम लोगों ने छुट्टियों को हटा दिया। ठीक है, माना छुट्टियों को हटाने के बाद दिनों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है, यानी हम लोगों ने छुट्टियों को हटा दिया तो कितने दिन हो गए? यक्स। ठीक है, हम लोगों ने टोटल छुट्टियों को हटा दिया तो हम लोगों ने मान लिया है कि जितने दिन छुट्टी नहीं थी उन दिनों की संख्या यक्स है। ठीक है, जितने दिन छुट्टी नहीं थी उन दिनों की संख्या यक्स है। तो कह रहा है कि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना था? 40, 16 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 50, यानी 56। ठीक है, छुट्टियों को हटाने के बाद औसत कितना हो जा रहा है? 56। तो टोटल कितना हो जाएगा? 56 यक्स। ठीक है, 56 यक्स टोटल लोग हो जाएंगे। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, अगर छुट्टियों के दिन हटा दिया गया, ठीक है, तो ये बताइए जिस दिन छुट्टी रहती है क्या उस दिन लोग आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन लोग नहीं आते हैं। तो अगर 7 दिनों में औसतन 40 लोग आ रहे थे, टोटल 280 आ रहे थे, है ना। टोटल कितने आ रहे थे? 280। अगर हम लोगों ने जो छुट्टी के दिन थे उनको हटा दिया गया है तो टोटल कितने आ रहे हैं? 56, है ना। क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? है ना। क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो लोग आएंगे ही नहीं। जब छुट्टियों के दिनों को हटा दिया गया है तो टोटल 1 दिन बचा है, उनका औसत जो है 56 है और टोटल कितने लोग हो गए? 56। क्या दोनों दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में लोगों की संख्या बराबर होगी? बिल्कुल, दोनों परिस्थितियों में
दोनों परिस्थितियों में लोगों की संख्या बराबर होगी, है ना। क्योंकि जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो लोग आएंगे नहीं। जब छुट्टी छुट्टी के दिनों को नहीं घटाया गया था, यानी औसतन टोटल 7 दिनों का औसत 40 था, तब टोटल 280 था। जब छुट्टी के दिन घटा दिया गया तब औसत 56 हो गया, लेकिन लोग तो उतने ही रहेंगे ना। यानी पहले 280 थे, अब भी 56 यक्स हैं, तो दोनों ही बराबर हो जाएगा। यानी 56 यक्स बराबर 280 के। ठीक है, 8 7 56 और 7 8 56, 5 28, 8 5 40, यक्स बराबर आ जाएगा 5। यक्स बराबर कितना आ गया? 5। यक्स बराबर 5 आ गया। ये 5 क्या था? जिस दिन छुट्टी नहीं थी। 5 यक्स क्या था? जिस दिन छुट्टी नहीं थी। तो पूछा है कि छुट्टियों की संख्या कितनी है। 5 दिन टोटल सप्ताह में होते हैं। अगर 5 दिन छुट्टी नहीं थी तो छुट्टी छुट्टी कितने दिन होगी? 2 दिन। कितने दिन छुट्टी होगी? 2 दिन। ठीक है, देखिए अगर आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक नए पेज पर और बता दे रहा हूँ। देखिए 7 दिन थे और 7 दिन में औसत रूप से 40 लोग आ रहे थे। कितने लोग आ रहे थे? 280 लोग। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना छुट्टियों की संख्या यक्स है। माना यक्स दिन छुट्टी है। ये बताइए जब टोटल 7 दिन था, अगर यक्स दिन छुट्टी है तो कितने दिन बचेंगे? 7 माइनस यक्स, है ना। अब औसत कितना हो गया जब छुट्टियों को घटाया गया? यानी 7 में से छुट्टियों को घटाया गया तब कितना हो गया औसत? तब 56 हो गया। अब आप लोग इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 छंग 42 के 2, हासिल 4, 5 5 35, 4 39, माइनस 56 यक्स। ठीक है, अब भी देखिए जब छुट्टी के दिन को हटाया गया है, तब भी लोग तो उतने ही रहेंगे ना। तो पहले जो 280 लोग आ रहे थे, अब भी ये 280 के बराबर ही होगा, है ना। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन लोग नहीं आते हैं। अब यहाँ औसत इसलिए हो रहा है ना, देखिए पहले औसत 40 इसलिए था क्योंकि 7 के 7 दिनों को यहाँ पर दिखा रहा था। अब जब छुट्टी के दिन को घटाया गया तो औसत बढ़ गया। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से मानते हैं तब भी आप लोग का उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों को आप लोग बराबर करेंगे तो यहाँ भी यक्स का मान जो है 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर यक्स का मान सीधा 2 आएगा क्योंकि यक्स को हम लोगों ने सीधा छुट्टी का दिन माना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास वहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग उस पर भी मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।